सो हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम। सो हमेशा की जैसा एक बार फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये वीडियो आ रही है। सो काफ़ी व्यूअर्स का फ़ोन भी आ रहा था और एंड मैसेजेस भी आ रहे थे कि वीडियो नहीं आ रही है। सो शेड्यूल काफ़ी ऑक्यूपाइड था। सो अब सब चीज़ नॉर्मल है एंड अब वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी। सो आप लोग चैनल से जुड़े हुए हैं और जुड़े रहिए। आप लोगों को इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा मिलती रहेगी जैसे पहले मिलती थी। सो ये चैनल का नाम ही है फाइनेंशियल फ्रीडम, जहाँ पे हम लोग कैसे पैसे को ग्रो करेंगे और रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, टैक्सेशंस एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिलेटेड टू फाइनेंस है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एंड आज का टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज का जो टॉपिक है ये मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाह रहा था। बिकॉज मैं बैंक में हूँ एंड मेरा फील्ड ही ये फाइनेंस है। सो फाइनेंस सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम पैसे को कैसे ग्रो करें या पैसे को कैसे कमाना है, ये चीज़ें तो ज़रूरी है ही है, बट उसके साथ-साथ जो हम एक चीज़ लैक करते हैं कि हमारा टर्म इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता है। जनरली हम अपने कस्टमर से भी बात करते हैं, टर्म इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस को बताते हैं, तो शायद उन्हें समझ समझ नहीं आता है या वो समझना नहीं चाहते हैं या इसको बहुत हल्के में लेते हैं। जबकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। 2 चीज़ें सबसे पहले होनी चाहिए, जैसे ही आप वर्किंग प्रोफ़ेशन में आते हो, सो आपके पास आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए और आपका मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। एंड टर्म इंश्योरेंस के अंदर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा और उसकी इम्पोर्टेंस को बताऊंगा। सो वीडियो को आप देखिए, पूरा देखिए एंड पूरा देखने के बाद आपको एक बहुत बेहतर आइडिया लगेगा। सो आप टॉपिक पर डायरेक्ट चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो आइए देखें टर्म इंश्योरेंस क्यों जरूरी है एंड एमडब्ल्यूपीए का प्रोटेक्शन, इससे कैसे आप एडवांटेज इसमें ले सकते हैं। एमडब्ल्यूपीए का फुल फॉर्म पे पहले बता देता हूँ, मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। जब भी आप कोई भी टर्म इंश्योरेंस या इंश्योरेंस से रिलेटेड प्लान लेते हैं एंड एमडब्ल्यूपीए उसके अंदर ऐड कराते हैं, तो उसका जो बेनिफिट है वो अमेजिंग बेनिफिट है जो आप इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले इस फोटो को देखिए और समझते हैं। इस फोटो के अंदर हम जैसे ही वर्किंग प्रोफेशंस में आते हैं, जैसे ही हमारी जॉब लगती है या हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, तो समझिए कि हमारे पैसे से हमारी फैमिली रन होती है, हमारे घर के खर्चे चलते हैं, लोन का पेमेंट्स जाता है, जो डेली नीड्स होती है उसकी ज़रूरतें, वो सारी चीज़ें हमारी सैलरी या हमारे बिजनेस इनकम से होती है। सो इफ आई एम नॉट देयर, अगर मैं हुई नहीं, अगर मैं सोया सुबह उठा ही नहीं, या और भी चीज़ें हो सकती हैं, अनसर्टेन, लाइफ इज अनसर्टेन, हमारी फैमिली है, हमारा परिवार है, सो हमारे इन चीज़ों का टेक केयर कौन करेगा। सबसे पहली चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि इमोशनल लॉस हम बिल्कुल भी कवर नहीं कर सकते हैं, बट फाइनेंशियल लॉस बिल्कुल कवर किया जा सकता है। सो ये फोटो देखना, इसको देखिए, ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यू कांट ऑलवेज स्टे बट योर प्रोटेक्शन कैन। इसको आप समझिए कि अगर जैसा मैंने बताया कि हम फाइनेंशियल लॉस को बिल्कुल कवर कर सकते हैं और इमोशनल लॉस को तो बिल्कुल भी कवर नहीं किया जा सकता है, बट जो चीज़ें हम कवर कर सकते हैं एटलीस्ट वो तो कवर करें। सो टर्म इंश्योरेंस समझते हैं कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। सो बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, उन्हें पता भी होगा, बट जिन नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि टर्म इंश्योरेंस ये प्योर प्रोटेक्शन होता है। जैसे अगर हम कार खरीदते हैं तो कार के साथ साथ एक हमें इंश्योरेंस लेना पड़ता है, कार का इंश्योरेंस लेना पड़ता है। आज के डेट में मोबाइल बहुत कॉमन है, सो हम मोबाइल लेते हैं तो भी हम मोबाइल का इंश्योरेंस करवाते हैं। सो मुझे ये देख के बहुत ही ताज्जुब होता है या दुख होता है कि जब हम अपने कस्टमर से बात करते हैं कि क्या आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, सो एज ए ह्यूमन वो अपने लाइफ की वैल्यू ही नहीं जानते हैं। सो बहुत डिले कर रहे हैं, बहुत लैग करते हैं, बहुत सारे लोग तो टर्म इंश्योरेंस लेना नहीं चाहते, जबकि ये प्योर प्रोटेक्शन होता है। जैसे 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, एज पर एलिजिबिलिटी, एज पर एज, एज पर हेल्थ कंडीशन। अगर आपकी एलिजिबिलिटी 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ बनता है, तो इसका प्रीमियम बहुत ही अफोर्डेबल होता है, बहुत ही लो होता है। सो कई कई केसेस में ऐसे भी होते हैं जहाँ पे एज कम है, तो साल के 12,000, 24,000, ये इस टाइप के प्रीमियम होते हैं। सो आप समझ रहे हो कि महीने का 1,000 रुपया या 500 रुपया या 100 रुपये, कुछ केसेस में तो ऐसे भी होते हैं 100 100 रुपये होते हैं महीने के। सो अगर आप सिर्फ इतने से प्रीमियम में 1 CR का, 1 करोड़ का या 50 लाख रुपए का आपका कवर होता है। सो अगर एक बंदा नहीं है जो आज जॉब कर रहा है जिसकी वजह से फैमिली रन हो रही है,
तो एटलीस्ट उसकी फाइनेंशियल लॉस जो फैमिली बियर करेगी वो तो कवर हो सकता है। सो इसमें टर्म इंश्योरेंस बेसिकली एक प्योर टर्म कवर होता है जो लाइफ, ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू निकलती है, एंड एज पर एलिजिबिलिटी उसका प्रीमियम सेट होता है। प्रीमियम बहुत ही कम होता है, हाई कवर होता है, लाइक 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, जैसी भी एलिजिबिलिटी बनती है उस टाइप का कवर होता है। सो आगे चलते हैं हम। टर्म इंश्योरेंस क्यों मैंडेटरी है? सो जैसा मैंने बताया कि टर्म इंश्योरेंस नॉट इमोशनल, इट्स ए फाइनेंशियल डिसीजन। सो ये हमेशा जो है आपका एक जब भी आप कोई हर लोग इंटरेस्टेड है कि अपने पैसे को कैसे डबल करना है, कैसे ग्रो करना है, हमेशा स्टॉक मार्केट की बातें होती है, म्यूचुअल फंड्स की बातें होती है, बट ये टर्म इंश्योरेंस की बातें बहुत कम होती हैं। मेडिकल इंश्योरेंस की बातें बहुत कम होती हैं। सो सबसे पहली चीज है कि जो आप कर रहे हो उसके पहले आपका प्रोटेक्शन जरूरी है। जैसे हम कार खरीदते हैं, जैसे ही वो कार शोरूम से बाहर निकलती है, या फिर हम मोबाइल लेते हैं, जैसे ही वो अपने स्टोर से बाहर निकलता है उससे पहले हम उसका कवर लेते हैं। सो ये हमारी ये सबसे बड़ी नीड है कि हम जैसे ही जॉब पर या बिजनेस पर आते हैं, जैसे ही हम अर्निंग हमारी चालू हो जाती है, हमारी फैमिली डिपेंडेंट हो जाती है हमारे ऊपर, हमारा टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ही जरूरी है। ये आप, जैसा कि मैंने कोट लिखा है, ये आपकी फैमिली के सपनों को आपके बिना भी जिंदा रखता है। सो बहुत सारे ऐसे केसेस हम देखते रहते हैं कि आज कोई पर्सन था हमारे बीच में और कल वो नहीं है। सो उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनके लोन चल रहे हैं, उनकी लाइबिलिटीज चल रही, हु विल टेक केयर ऑफ दिस? किसके आगे हाथ फैलाएंगे, कहाँ जाएंगे? आप खुद ही समझिए, जब हम आज की डेट में हम जिंदा है, अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो क्या हम उनको किसी के आगे हाथ फैलाते हुए देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। सो अगर कल को हम नहीं है फैमिली के बीच में और हमें अच्छा लगेगा कि हमारी फैमिली किसी और के आगे जा करके किसी से मदद मांग रही है, सो टर्म इंश्योरेंस बिल्कुल आपके फाइनेंशियल जो लॉस है, आपके फैमिली की फाइनेंशियल लॉस है, उसको कवर करेगी। सो अब जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स है उसको देखते हैं। लोग, जब मैं बात करता हूँ अपने कस्टमर से, बात करता हूँ अपने बैंक में, जो लोग आते हैं उनसे बात करता हूँ कि आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है, तो उनके क्या क्या मिस्टेक्स हैं, उनकी क्या क्या बातें होती हैं, वो मुझे बहुत अजीब लगता है। जैसे पहला मिस्टेक, मैं अभी यंग हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। दूसरा मिस्टेक, कंपनी का इंश्योरेंस है वो काफी है। आप एक चीज बताओ, कंपनी के अंदर आज मैं काम कर रहा हूँ, क्या कंपनी में चेंज नहीं करूंगा? क्या मैं दूसरी कंपनी नहीं जाऊंगा? क्या मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं करूंगा? सो जो कंपनी का इंश्योरेंस है वो तो तभी तक काम करेगा ना जब तक मैं उस कंपनी में वर्किंग हूँ। और कंपनी का इंश्योरेंस बहुत कम होता है, 20 लाख, 25 लाख रुपए या 10 लाख रुपए का कवर होता है। अगर डेथ हो जाती है तो फैमिली को इतना ही मिलता है। बहुत बड़े बड़े पोजीशन पर आप जाते हो तो हो सकता है एक बहुत बड़ा अच्छा कवर हो, बट जनरली कंपनी का जो इंश्योरेंस है वो बहुत इनफ नहीं होता है। तीसरा मिस्टेक, अगर मैं बच गया तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे। सो सबसे मेन चीज होता है कि लोग ये सवाल करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस के केस में हम प्रीमियम तो भर रहे हैं, सो अगर मेरी डेथ नहीं हुई तो ये प्रीमियम तो जीरो हो गया ना? ऑब्वियसली हो जाएगा, जीरो ही होगा। बट आप ये देखो ना, आपकी लाइबिलिटीज तक आप उसको कवर कर रहे हो। सो मैं अगर अपने बारे में देखता हूँ, अगर मेरी 60 की एज होती है, 70 की एज होती है, और मेरा प्रीमियम अगर 60 की एज तक 5 लाख रुपए भी जाते हैं, हर साल में पे कर रहा हूँ, और 5 लाख रुपए भी पे कर दे रहा हूँ, उसके बदले में मुझे 1 करोड़ का कवर मिल रहा है। सो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को तो 1 करोड़ मिल गया। अगर कुछ नहीं होता है तो उस 5 लाख की क्या ही वैल्यू है, क्योंकि 60 साल 70 साल के बाद मेरी फैमिली सेटल हो चुकी होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस आफ्टर 50 और 60, मतलब यहाँ से 20 30 साल जो है, और मेरे जाने के बाद उस 5 लाख की क्या ही वैल्यू रह जाएगी? आप खुद सोचो इस चीज को। सो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड करेंगे जो है मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, MWPA। ये जस्ट शील्ड के जैसा काम करता है आपकी पॉलिसी के साथ में। अब इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, ये क्या है मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। ये इसके कुछ की पॉइंट्स है। ये किसके किसके लिए है? ये सिर्फ मैरिड मैन के लिए है, बेनिफिशियरी वाइफ या बच्चे प्लस किड्स हो सकते हैं। अब ये पॉलिसी कैसे काम करता है? जैसे ही आप पॉलिसी आप लेते हो, मान लो, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मैंने एक टर्म इंश्योरेंस लिया जहां पे 1 CR का कवर है, 1 करोड़ का कवर है मेरा, एंड कल को मेरी डेथ हो जाती है इन केस, एंड मेरे ऊपर काफी लोन्स चल रहे हैं, 20 लाख, 25 लाख, मैंने होम लोन लिया हुआ है, घर है, बहुत सारी जिम्मेदारियां मैंने लिया हुआ है। एंड जब मैंने कवर लिया था उस टाइम में मैंने अपने वाइफ को इसके अंदर नॉमिनी रखा, एंड उसको MWPA एक्ट में मैंने उसको उस पॉलिसी को ले लिया। अब इन केस डेथ होने के सिनेरियो में
अगर वो पेमेंट नहीं हो पाती है, लोन क्लियर नहीं है, और 1 करोड़ रुपया आता है फैमिली के पास जो उसकी जरूरत के लिए है, अब उसको कोई भी लीगल टर्म्स उसको उस पे कब्जा नहीं कर सकती है, कोई भी उसको छू नहीं सकता है, कोई भी पुलिस हो या कोर्ट हो उसको कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पॉलिसी एक ट्रस्ट बन जाती है। तो जो जो भी पॉलिसीज मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर लिया हुआ होता है, उस पे किसी का हक नहीं है। मतलब इवन अगर लोन्स क्लियर नहीं है, बिजनेस में हैम्पर हो गया है, जो जिन्होंने अपने नाम से लिया हुआ था इंश्योरेंस, अगर वो नहीं है, उन पे बहुत ज्यादा लोन्स भी चल रहे थे और टर्म इंश्योरेंस चल रहा है, अब उनकी फैमिली को ये इंश्योरेंस का कवर मिला है, लेकिन कोई उसको टच नहीं कर सकता है, उस अमाउंट को कोई टच नहीं कर सकता है, बिकॉज वो अब आपके वाइफ का है, आपके बच्चों का है, और वो एक ये लॉ के जो इंडिया में लॉ है, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, उसके तहत आपका पैसा कोई छू नहीं सकता। तो ये आपके पॉलिसीज के लिए एक ट्रस्ट का काम करती है। बहुत जबरदस्त चीज है। जो भी लोग इंश्योरेंस लेते हैं, जरूरी है कि आप अपनी पॉलिसीज मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में जरूर लें। अगर आप मैरिड है तो कोई क्रेडिटर्स क्लेम नहीं कर पाएगा इसमें, वो पैसा सिर्फ आपका, आपके बच्चों का, आपकी वाइफ का है और किसी का नहीं है। जैसा मैंने बताया कि कौन कौन एलिजिबल है, हु कैन यूज एमडब्ल्यूपी एंड हाउ। तो एलिजिबिलिटी सिंपल है, पॉलिसी लेने वाला मैरिड होना चाहिए और कुछ भी नहीं। सो अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं एंड इसको रिकैप करते हैं। सो अभी 2 से 3 दिन पहले अगर आप देखेंगे, मैं एक न्यूज देख रहा था। सो उस न्यूज को देखते हैं सबसे। सो एक बहुत ही दुखद न्यूज हम लोगों के सामने आई कुछ दिन पहले ही, 3 से 4 दिन पहले, जो अहमदाबाद से लंदन फ्लाइट जा रही थी। सो विद इन 40 to 50 सेकेंड्स, कुछ ही आप समझो मिनटों में लोगों की लाइफ चली गई। लोग लंदन जा रहे थे अपने अपने सपने पूरे करने के लिए, पता नहीं क्या क्या जिम्मेदारियां थी, किसके घर में क्या जिम्मेदारियां थी, किसके घर में क्या काम था, किस वजह से लोग जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। एंड ये बहुत ही दुखद न्यूज़ थी। एंड इसकी वजह से मैं जो वीडियो बहुत टाइम से डिले कर रहा था, और मुझे ये वीडियो बनाना बहुत इम्पोर्टेंट लगा कि मैं इस पे ज़रूर वीडियो बनाऊं। मुझे बहुत अजीब लगा, और मतलब एज ए ह्यूमन आप बहुत परेशान हो जाते हो जब ऐसी चीज़ें होती हैं। आप अगर खुद के एग्जाम्पल्स लोगे उस पे तो बहुत ही तकलीफ देह है। सो सब हम लोगों को सबको पता है, एयर इंडिया के साथ में जो फ्लाइट 242 पैसेंजर के साथ में जा रही थी, सो सिर्फ एक पैसेंजर उसमें से बचा और वो प्लेन क्रैश हो गया। तो कहने का मतलब है कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है। तो आप हम ये सोचते हैं कि लाइफ बहुत बड़ी है, कि अभी बहुत टाइम है हमारे पास, टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे। सबसे पहले ये ज़रूरी है, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए हम कमा रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कमा रहे हैं, हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कमा रहे हैं। मेजरली यहाँ पर जितने भी इंडिया के अंदर लोग हैं, ये अपनी फैमिली के लिए ही कमाते हैं, और फैमिली के लिए ही हम प्रोटेक्शन नहीं लेंगे, टर्म इंश्योरेंस नहीं लेंगे, तो हमारे कमाने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे बच्चे या हमारी फैमिली हमारे बिना अधूरी है। सो एटलीस्ट फाइनेंशियल लॉस तो हम कवर कर सकते हैं। एंड सो अगर आप मैरिड हो और फैमिली के लिए कुछ सिक्योर करना चाहते हो, तो टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लें, ऑन प्रायोरिटी लें, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करें। एंड एमडब्ल्यूपीए क्लॉज उसके साथ में लेना बहुत ज़रूरी है। सो अ, अगर हम एक चीज़ देखें कि आज टर्म इंश्योरेंस, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है जहाँ पे टर्म इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। कई कंपनी थोड़े महंगे टर्म इंश्योरेंस सेल करती हैं, कई कंपनी थोड़ा सस्ता सेल करती है। देखिए, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बुरी नहीं है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी खराब नहीं है, लेकिन हम जब भी टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हमें उस कंपनी का, उस पर्टिकुलर कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो महंगा हो या सस्ता हो, और महंगा भी कितना महंगा होगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 रुपए का फ़र्क आएगा। बट कभी भी ऐसी जगह से, आप ऐसी कंपनी से टर्म इंश्योरेंस नहीं लें जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा नहीं है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि अगर कंपनी के पास 100 केसेस, डेथ केसेस आ रहे हैं, सो कंपनी कितने का क्लेम सेटल कर रही है। अगर किसी कंपनी का 99.7, 99.5 आता है, तो इसका मतलब यह है कि वो 1% भी रिजेक्ट नहीं कर रही है। सो टर्म इंश्योरेंस की केस में आप जो भी लेना चाहते हैं, वो हर एक चीज को
कंपनी को ज़रूर बताएँ, कुछ डिज़ीज़ है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, स्मोकिंग करते हैं, नॉन स्मोकिंग, कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो स्मोकिंग करते हैं, बट सिर्फ़ प्रीमियम छिपाने की वजह से, प्रीमियम बचाने की वजह से वो स्मोकिंग नहीं बताते हैं एंड वो टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं। कल कुछ मिसहैपनिंग हो गया, सो आपकी फैमिली वो बियर करेगी, वो कॉस्ट, वो क्लेम रिजेक्ट होगा, प्रॉब्लम्स आएँगी। सो टर्म इंश्योरेंस का मतलब है कि अगर हम नहीं है तो वो क्लेम आएगा। सो हमेशा ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी कंपनी क्लेम सेटलमेंट रेशियो जिसका बहुत अच्छा है, बिकॉज़ अगर हम हैं लाइफ में तो हम बहुत कुछ, बहुत हर्डल से पार हो सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम ही नहीं है तो फैमिली को तो हम हर्डल से बचा रहे हैं ना, मुसीबत से बचा रहे हैं। सो ऐसी कंपनी से टर्म इंश्योरेंस लें जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत अच्छा है। सो 1% भी रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं वो। तो आपकी फैमिली, आप आपके बाद आपकी फैमिली के लिए ये क्लेम लेना बहुत आसान हो जाएगा। सो हमेशा अच्छी चीज़ लें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप प्राइस ना देखें, बल्कि चीज़ अच्छी लें। जहाँ पे फैमिली एंड प्रोटेक्शन की बात आती है, सो अच्छी चीज़ें आपको लेनी बहुत ज़रूरी है। सो आज आप अपने आप को सिक्योर करें, सिक्योर टुडे, प्रोटेक्ट टुमारो। एंड वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव को शेयर ज़रूर करें। सो अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है टर्म इंश्योरेंस के रिलेटेड, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर इस पे डाल दूंगा। सो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैसेज करें। सो मैं आपको गाइड कर दूंगा टर्म इंश्योरेंस के रिलेटेड। सो मैं बैंक में हूँ, तो आप चाहो तो टर्म इंश्योरेंस की गाइडेंस मुझसे ले सकते हो। मैं फ़ोन नंबर इस पे डाल दूंगा और मेल आईडी भी डाल दूंगा। सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करो। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी फैमिली को सिक्योर करें एंड हम अपने रिलेटिव्स को भी, या जो अपने नियर वंस हैं, उनको भी ये कहें कि वो टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लें। टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।